तो ये चोर है। मैं तो बोलता हूँ बीएमसी हमेशा यही काम करती है और बेशरम होगी, न रोड का ठिकाना न मारुफ जी, रास्ते का ठिकाना। आपको लगता है कि जो स्कीम की खामियां बताई जा रही है, स्कीम को सिर्फ लाद दिया गया कागजों पर और ठेके दे दिए गए, उसके अलावा जो ग्राउंड रियलिटी है वो कुछ और है, ग्राउंड पर कोई काम ही नहीं किया गया? ये तो हकीकत है कि ग्राउंड पर कुछ भी काम नहीं हुआ। सबसे बड़ी अहम चीज ये है कि जो ठेका दिया गया उसमें बहुत बड़ा घपला है कि ऐसे लोगों को ठेका दिया जाता है जो उनको ज्यादा से ज्यादा रिश्वत दे सकें। सही काम करने वाले अगर अपना टेंडर डालते हैं तो उनका टेंडर पास नहीं किया जाता है। जो ज्यादा रिश्वत देता है उसका टेंडर पास होता है। जब रिश्वत देगा, नीचे से लेकर ऊपर तक रिश्वत दी जाती है, तो कहां से काम हो पाएगा? ये तो हकीकत है कि साफ सफाई पे कम ध्यान दिया गया ज्यादातर। मंगल जी, कहीं ना कहीं लग रहा है आपको कि रिश्वत नहीं मिल रही, ये आरोप लग रहा है, तो इसलिए ये सब विरोध हो रहा है, वरना तो जो वहां पर काम किया जाना था वो तो किया ही नहीं गया। आप महानगर पालिका के सिस्टम को समझे जी। महानगर पालिका के सिस्टम के अंदर नगर सेवक लोक प्रतिनिधि जो है वो सिर्फ पोस्टमैन का ही काम कर सकते हैं, उसके सिवा उनको कोई अधिकार दिया नहीं गया है। यहां पे सारा अधिकार ब्यूरोक्रेट्स ने अपने पास रखा है और ब्यूरोक्रेट्स जो लादे जाते हैं वो सब मंत्रालय से लादे जाते हैं। और ये जो ब्यूरोक्रेट्स हैं, ये सारी योजना जो लाई थी ब्यूरोक्रेट्स ने, वो ब्यूरोक्रेट्स कहीं विदेश में पढ़ के आते हैं, विदेश में जाके अभ्यास करके आते हैं। लेकिन आपके मुंबई की रियलिटी, मेरी पूरी बात सुन लीजिए, आप मेरी पूरी नहीं फारूक जी, आप बोल सकते हैं। मुंबई की रियलिटी के ऊपर, मुंबई के रियलिटी के ऊपर जिनको पता हो, आज भी यहां पे शौचालय के अभाव के कारण कई लोगों को रास्ते के ऊपर जायर में शौच में बैठना पड़ता है। मैं आपको सवाल ये नहीं है, सवाल ये है कि क्लीन अप मार्शल फाइन करते हैं, लेकिन फाइन किस लिए करे? क्या वहां पर एक डस्टबिन है जो एक आम आदमी डस्टबिन में डाल सके कूड़ा, अगर उसके हाथ में है तो? फारूक जी, मैं उसी का तो हम विरोध कर रहे हैं। जिन्होंने बताया कि भाई इसका विरोध हम कर रहे हैं, ये कर रहे हैं, वो विरोध इसलिए कर रहे हैं कि फिर हम नया कॉन्ट्रैक्ट दें या कोई नया स्कीम लाए जिसमें हम पैसे कमाए। पहली बात तो जो लाया इन्होंने कमाने के लिए, और वो फेल हुआ चूंकि उसमें जो घोटाले इतने हैं कि उसको फेल होना ही था। वो स्कीम ही ऐसा था कि इसको फेल होना था। मेरे दोस्त को पहले माहिती लेनी चाहिए और बाद में यहाँ पे जाहिर में बोलना चाहिए। उनको पहले ये माहिती लेनी चाहिए कि क्या ये क्लीनअप मार्शल लाना ये किसी नगर सेवक का या सत्ताधारी पक्ष का प्रस्ताव था या प्रशासन का प्रस्ताव था? ये प्रस्ताव प्रशासन का प्रस्ताव था और एक कमिश्नर का प्रस्ताव था, सत्ताधारी पक्ष का नहीं था। लेकिन वसूली कौन कर रहे हैं आज ये देखना है भानुशाली जी, वसूली कौन कर रहे हैं ये देखना है, और ये पैसा कहाँ डिवाइड होता है ये देखना है। ये नगर सेवक को चुन के क्या फायदा हम लोगों को? अगर ऐसी सुविधा देंगे रोड रास्ते पे तो मतलब क्या है? ये नगर सेवकों को चुन के अगर नगर सेवक का कुछ कमिश्नर के पास नहीं चलता है तो फायदा क्या है? तो इसीलिए तो हम विरोध कर रहे हैं। हम विरोध नहीं कर रहे, विरोध करते थे हिंसा नहीं जाता था। व्यापारियों को तो ये कभी से बंद हो जाता था। आज को बोल रहा हूँ कि कमिश्नर के पास जावे, हमने कैसेट भेजी, वो कैसेट का रिकॉर्डिंग सुनावे तो पता चल जाएगा कि क्लीन मास्टर क्या करते हैं और उनके वार्ड अधिकारी क्या करते हैं। हफ्ता वसूली के अलावा बीएमसी में कुछ भी नहीं है। हम एक लाइसेंस निकालते हैं गुमास्तर का, उसमें सब टैक्स आता है। दुकान का एक दुकान और 10 लाइसेंस, ये कौन सा राज्य? बोलते हैं वन विंडो सिस्टम। ये चोर लोग कभी भी वन विंडो सिस्टम। सवाल ये है कि आखिर ये सब जो सिस्टम चल रहा है उसकी जिम्मेदारी किसकी? 3 साल हो गए इस सिस्टम को, क्यों नहीं तब चेक किया गया? आपने महानगर पालिका के चुने हुए अधिकारियों को, चुने हुए लोगों को, लोक प्रतिनिधियों को कोई सत्ता नहीं दी है। आज इनकी सारी सत्ता जो थी वो मंत्रालय के अंदर बैठे हुए बाबुओं ने, जो मंत्री हैं, उन्होंने अपने पास ये अपनी जिम्मेदारी कबूल नहीं कर रहे हैं। अपनी जिम्मेदारी कबूल करना आप सीखो। आप सीखो ना। आपकी अगर नहीं चल रही है तो आप निकाल दो। हाँ, आपको रिजाइन देना चाहिए। ये जो बात होता है, अगर आज टीवी पे आते हैं तो कल जब आप उस लायक नहीं है तो वहाँ पे करप्शन ब्यूरो को रेड करना चाहिए। आज टीवी पे आता है, कोई न्यूज पे आते हैं तो एंटी करप्शन को ऐसा पावर देना चाहिए, सीबीआई को ऐसे पावर देना चाहिए कि उनके घर पे रेड होनी चाहिए। क्योंकि पहले एक छोटा सा फकरा आता था पेपर न्यूज में, जब भी टीवी चैनल नहीं थी तो ऑफिसर डर जाते थे। आज डर ही निकल गया है, डर ही निकल गया ऑफिसर के ऊपर। जो भी आवे उसके ऊपर रेड होना चाहिए। मारुफ जी, आप यहाँ पर समाज से जुड़े हुए लोग हैं, आपको लगता है कि कहीं आपको लग रहा है कि जिस तरह से यहाँ पर बात की जा रही है कि लोगों के जो मार्शल से उसका कमांड नहीं रहा है? अगर राजकीय ऐसा उपाय करते तो आप बिल लाओ। आपको लगता है कि कहीं ना कहीं जो मार्शल पे कमांड की बात कर रहे हैं कि ये जो कमांड है वो स्टेट गवर्नमेंट का है, जो बीएमसी है वो मार्शल्स पे कमांड नहीं कर सकती, जबकि टेंडर उसी के द्वारा निकाले गए? ये तो देखिए अपनी जिम्मेदारी से भागने वाली बात हो गई जी।
ये तो सही मानों में, और मैं तो ये कहता हूँ साथ से ऊपर उठ के लोगों को काम करना चाहिए। और इसमें तो एक फार्म में तमाम पार्टियां, जो सियासी पार्टियां नंगी हो चुकी हैं। कोई छोटा घोटाला कर रहा है, कोई बड़ा घोटाला कर रहा है। हमारे हिंदुस्तान में जब तक ये घोटाला खत्म नहीं होगा उस वक्त तक कोई भी काम सही ढंग से नहीं हो सकता। मैं इनका बिल्कुल सपोर्ट करूंगा, क्योंकि इन मसलों के विरुद्ध हाउस में भाजपा शिवसेना ने कितनी बार प्रस्ताव रखा है वो आप देखिए। उसके बाद में कम से कम हाउस में हम 2500 बार